16 दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। वक्त बहुत कम रह गया है और अब मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। जलसे जुलूस हो रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी बड़ी सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं और बड़े बड़े दावे कर रही हैं। कराची के इंतखाबी नताइज इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यहाँ की 22 नशिस्तें वफाक में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जैसा कि माजी में होता रहा है। 2018 में इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने में भी कराची की नशिस्तों ने अहम किरदार अदा किया था, बल्कि PTI की अपनी नशिस्तों के साथ साथ इमरान खान को MQM की नशिस्तों की भी ज़रूरत पड़ी थी। और जब 2022 में MQM ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। मगर 2018 के मुकाबले में इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। कराची से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हासिल करने वाली तहरीक इंसाफ इस वक्त तितर बितर है और उसके गैर मारूफ चेहरे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इमरान खान समेत कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं है। जबकि MQM, जिसे 2018 में तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त हुई थी और सिर्फ 4 नशिस्तें मिली थी, अब वो भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है। MQM के लिए भी 2018 के मुकाबले में इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि इस दफ़ा MQM के धड़े एक हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल PSP को MQM में जम कर चुके हैं और फारूक सत्तार भी MQM में दोबारा शामिल हो गए हैं। इसी वजह से MQM अच्छे नताइज के लिए काफ़ी पुरुमीद है। कल MQM ने कराची में एक पावर शो भी किया, मगर अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल बल्दियाती इंतखाबात में MQM के बॉयकॉट के बाद कराची में जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी और वो आम इंतखाबात में भी ऐसी ही कारकर्दगी दिखाने का दावा कर रही है। सिर्फ ये नहीं, 2018 में पीपल्स पार्टी को कराची से सिर्फ 3 नशिस्तें मिली थी, लेकिन गुज़िश्ता साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई और पहले नंबर पर आई, जिसके बाद मुर्जा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। और अब बल्दियाती इंतखाबात की कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी कराची से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के दावे कर रही है। मगर हैरानकुन बात यह है कि कराची में नून लीग की तवज्जो नज़र नहीं आ रही है। नून लीग का कोई भी मरकज़ी रहनुमा कराची से इलेक्शन नहीं लड़ा है और नून लीग की तरफ से कराची की 22 में से 19 नशिस्तों पर गैर मारूफ चेहरों को टिकट जारी किए गए हैं और 3 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार ही नहीं है। बहरहाल 2018 से आज के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इंतखाबी मुहिम जारी है, लेकिन शहर की बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर सियासी मुहिम से रोकने के इल्ज़ाम लगा रही हैं, एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी और PTI MQM पर दफातर पर हमले करने और कारकुनान को हिरासा करने के इल्ज़ाम लगा रही हैं और यही इल्ज़ाम MQM पीपल्स पार्टी पर आयद कर रही है और अपने कारकुनों के अगवा के दावे कर रही है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ ये इल्ज़ाम आयद किया कि नॉर्थ नाजिमाबाद में उनके दफ्तर पर MQM के कारकुनान ने हमला किया है और फिर बाकायदा MQM के कारकुनान पर इस हवाले से FIR भी काटी गई। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि MQM खत्म हो चुकी है और ये जमात अब PSP के माफिया के कब्जे में है। मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। MQM ख़त्म हो चुकी है। MQM पाकिस्तान जो है वो PSP माफिया के कब्जे में है, उसके नरगे में है, उनके कंट्रोल में है। और इनके जो बेचारे कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो एक बेबस कन्वीनर हैं, उनके बस में कोई नहीं है। कंट्रोल जो है वो कुछ और PSP के लोग उस पूरी जमात को करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो जब वो उनसे वो अलग हुए, कुछ ना कुछ लोग MQM पाकिस्तान के साथ ज़रूर थे कराची में, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद वो जो थोड़ा बहुत वोट भी था ना, मेरे हिसाब से उनका फारिग हो गया। मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के ताबूत में आखिरी कील आके ठोक दी। अब जो MQM है आप उसको PSP जो है वो तस्वुर करें और 2018 के इलेक्शन में जो PSP का नतीजा था, इस वक्त MQM उससे 1% भी ऊपर नहीं है। जबकि इससे पहले कराची के हल्का NA 248 से PTI से वाबस्ता उम्मीदवार अरसलान खालिद के दफ्तर पर हमले की तफसीलात सामने आई और PTI ने इसका इल्ज़ाम भी MQM पर आयद किया। और PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बयान जारी करते हुए इस हमले की मजम्मत की थी और दावा किया था कि शहर के लोगों को देने के लिए MQM के पास सिवाय तशद्दुद के कुछ नहीं है। और फिर कल MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे लोगों पर FIR काटी गई है, लेकिन जलसा ख़त्म होने से पहले हमारी भी FIR ना काटी गई तो जलसे से सीधा नॉर्थ नाजिमाबाद जाएंगे। साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में किसी भी मुमकिन धांधली से मुताल्लिक खबरदार भी किया। नॉर्थ नाजिमाबाद में हमारे लोगों की FIR कटी है। अभी अगर ये जलसा खत्म होने से पहले हमारी भी FIR नहीं कटी तो सीधे रैली लेकर इस जलसे से नॉर्थ नाजिमाबाद जाएंगे। हमारे साथियों पे हमला किया और हमारी FIR काट रहे। ये तुमने 22 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के इन्वेस्टमेंट को आज दफन कर दिया। सारे आरोप सिंध से लाके जो लगाए, सुन लो, ये मजमा तुम्हारे घर में घुस जाएगा अगर इलेक्शन में एक वोट भी आगे पीछे किया। ये कराची ने आज 21 जनवरी को बता दिया है, 8 फरवरी को इंसान के बच्चे बन के RODRO रखना, वरना
एमक्यूएम के इस जलसे के बाद बाकायदा एमक्यूएम के कारकुनों के अगवा होने से मुतालिक भी एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ कारकुनों और अहदेदारों को नामजद किया गया। ताहम बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल ने इसी जलसे में अल्ताफ हुसैन और आसिफ जरदारी के दरमियान किसी डील का भी इशारा दिया और दावा किया कि 2 अरब रुपए में पतंग बेच दी गई। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद इनको यही आसरा है कि लंदन से कोई बॉयकॉट की आवाज लगाएगा तो कराची का मुहाजिर वोट नहीं डालेगा तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। 2 अरब में पतंग बेच दी है। 2 अरब में 2 इतलात हैं कि 2 अरब लेके ये डॉक्टर आसिम से जरदारी साहब के अकाउंट से 2 अरब रुपए लेके इतलात हैं, इत्याद मुबैना तौर पर इतलात हैं कि 2 अरब लेकर पतंग बेच दी है कि मैं आवाज लगाऊंगा कि बॉयकॉट तो लोग नहीं निकलेंगे, पीपल्स पार्टी को फायदा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को ये पतंग 2 अरब रुपए में बेच दी है।